मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम आपके लिए सदोम और अमोरा के विषय में बताने वाले हैं कि सदोम अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नष्ट किया, क्यों उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। यदि आप इन्हें सुनेंगे मेरे प्रियो, तो आप भी बचाए जाएंगे लूत की तरीके कि हमें कौन से काम नहीं करना चाहिए ताकि हम भी उस दिन बचाए जाएं। मेरे प्रियो, तो हम आपके लिए इस वचन को आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा है उत्पत्ति अध्याय 19 में लिखा यह है, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए। मेरे प्रियो, सदोम के पास दो स्वर्गदूत आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। जो लूत था, सदोम नगर था, एक गांव था सदोम, उसी फाटक के पास लूत बैठा था। उनको देखकर मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों को देखकर लूत वह उनके भेंट करने के लिए उठा, उनसे मिलने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर दिया। मेरे प्रियो, वह लूत जो था उनके पैरों पर गिर गया और उन्हें दंडवत किया, उन्हें प्रणाम किया। मेरे प्रियो, किनको? स्वर्गदूतों को जो भेजा गए थे। मेरे प्रियो, फिर हे मेरे प्रभु, वह लूत कहता है, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव को धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। लूत ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे घर में आ और रात भर विश्राम कर, फिर सुबह होकर तू अपनी मार्ग में चला जाना। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में ही रात बिताएंगे। उसने कहा, मैं यहीं पर मैं रात बिता लूंगा और मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर उन्होंने उनसे बहुत विनती की। लूत जो था बहुत विनती किया उससे और करके उन्हें मनाया। फिर उन्हें मनाया इसलिए कि वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए। लूत के घर में आने के लिए लूत ने अब उन्हें बहुत मनाया, दोनों स्वर्गदूतों को, और कहा, आप परमेश्वर मेरे घर पर आइए, आप मेरे घर पर पधारिए। और उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया। लूत जो था उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटी बनाकर उनको खिलाई। मेरे प्रियो, किनको? स्वर्गदूतों को। उनके जो सो जाने से पहले, स्वर्गदूतों को सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने, सदोम नगर के जो लोग थे, जवानों से लेकर बुढ़ापों तक, वरन चारों ओर के सब लोग ने आकर उसके घर को घेर लिया। किसके घर को? लूत के घर को लोगों ने आकर घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, जो पुरुष तेरे घर में ठहरे हैं, वे कहाँ हैं? लूत से कहने लगे लोगों ने कि जो लोग तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं, उनको हमारे पास बाहर ले आ। लोगों ने, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लोगों ने उनसे कहा, जो लूत जो तेरे घर में आज ठहरे हैं, उनको तू मेरे पास लेके आ कि हम उसे भोग करें। तब लूत उसके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद कर लिया। मेरे प्रियो, पर वो जो लूत था वह किवाड़ा को बंद करके और बाहर गया और कहा, हे मेरे भाइयों, उनसे कहने लगा लूत, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं। उन्होंने कहा, सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा है। इच्छा है तो मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनके साथ करो, इन पुरुषों से कुछ नहीं करो। मतलब उन्होंने कहा, जो पुरुष मेरे घर पर आए हैं तुम उन्हें कुछ ना करो। मैं अपनी बेटी को भेज देता हूं, उनके साथ जो तुमको अच्छा लगे तुम करो, परंतु उन्हें ना सताओ, उन्हें ना मारो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। लूत ने कहा, ये मेरी छत तले आए हैं, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, हट जा। लूत से कहने लगे, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर रहने के लिए आया है। लूत से लोगों ने कहा, देख, तू कुछ ही दिन पहले इस गांव, इस नगर में तू आया है, पर अब न्याय भी बन बैठा है। लोगों ने कहा, क्या तू ही न्याय करेगा? तू जैसा चाहेगा वह होगा। परंतु इसलिए अब उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। मतलब लोगों ने कहा, अब मैं उनसे भी ज्यादा तेरे साथ मैं बुराई करूंगा। लूत के साथ कहने लगे। और
और उस पुरुष लूत को बाहर दबाने लगे। लूत था उनके दबाने लगे, उनको धमकाने लगे। उन्होंने कहा, लोगों ने, उन्हें लेकर आ तू बाहर, जो परदेशी तेरे द्वार पर आज ठहरे हैं मेरे प्रियो। और किवाड़ तोड़ने लगे, जो उसका दरवाजा था लूत का, उसको तोड़ने लगे। तोड़ने के लिए निकल आए, निकट आए मतलब पास आ गए कि अब इसके दरवाजा को तोड़कर हमें अंदर घुसना है। तब उन अनर्थियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास में खींच लिया। जो स्वर्गदूत जो आए थे, जो लूत के घर में रहने आए थे, तो लूत को हाथ बढ़ाकर अपने पास खींच लिया, किवाड़ को बंद कर लिया। मेरे प्रियो, किवाड़ को जब बंद हो गया और उन्होंने क्या किया कि जो जितने लोग थे वहां, बड़े छोटे बच्चे जितने भी थे, बूढ़े थे, सबको उन्होंने अंधा कर दिया। मतलब आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, उन्होंने कुछ दिखाई न दिया। अतः वे द्वार को टटोलते थक गए, परंतु द्वार को ना पाए। मेरे प्रिय, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने उन सब लोगों को अंधा कर दिया, वह दरवाजे को ना पाया और टटोलते टटोलते थक गए। मेरे प्रियो, फिर क्या कहता है, फिर उन अनर्थियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है, दामाद, बेटी, बेटी, जो कुछ भी है नगर में तेरा, उन सब को लेकर स्थान से निकल जा। लूत को स्वर्गदूतों ने कहा, जो जो तेरा यहाँ है कोई लगा सगा, उन सब को तू इस नगर से लेकर निकल जा, यहाँ से भाग जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट करने पर हैं। उन्होंने कहा, इस नगर, इस गांव को अब हम नष्ट करेंगे, इसे हम भस्म करेंगे। लूत, तू अपने लोगों को लेकर, जो तेरे लोग हैं, जो तेरी बेटी, पत्नी, दामाद हैं, उन्हें तू लेकर इस नगर से भाग जा, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। मेरे प्रियो, चिल्लाहट का मतलब पाप। उस नगर में बेविचार, गंदे काम, लुच्चपन, लड़ाई झगड़े, हत्या, मार पीट बढ़ गई थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने वो पापी हो गए थे, एकदम बेकार हो गए थे। मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर ने सोचा, मैं इस गांव को अब नष्ट कर दूंगा और भस्म कर दूंगा। तब वहां धर्मी व्यक्ति लूत पाया गया, इसलिए उसके पास स्वर्गदूत को भेजा कि लूत पर दया कृपा हो, लूत बचाया जाए, उसका घराना बचाया जाए। मेरे प्रियो, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत ने उनसे लूत से कहा, देख, यहोवा ने मुझे भेजा है कि तू तो जा, उस नगर, उस गांव को नष्ट कर दे, जहां पाप से लोग भर गए हैं, बेविचार में रात दिन पड़े हैं, उसको तू नष्ट कर दे, क्योंकि वह चिल्लाहट मेरे सम्मुख बढ़ गई है। मेरे प्रियो, तब लूत निकल कर अपने दामाद को, जिनके साथ उसकी बेटी की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, स्थान से निकल चलो। जो उसका दामाद था, लूत के जो दो दामाद थे, उनको लूत कहता है, चलो इस नगर से चलो, निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों को सृष्टि में ठट्ठा करने जान पड़ा। वो लोग जो उनके दोनों दामाद थे, वे हंस पड़े और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसकी ठट्ठा किया, उसका मजाक किया। ऐसा नहीं हो सकता, कोई इसे नष्ट नहीं करेगा। जब पो पटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा। तो जब दोनों दामाद नहीं गए मेरे प्रियो, तो जो स्वर्गदूत थे लूत से बोले कि जल्दी करो, इस नगर से जल्दी जाओ, उठो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं उन्हें ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में अधर्म में भस्म हो जाएगा। मेरे प्रियो, लूत को भी कहा स्वर्गदूतों ने, निकल जाओ इस गांव से, इस नगर से, नहीं तू भी इस नगर में भस्म हो जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा, देरी करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटी को हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। मेरे प्रियो, यहोवा जो परमेश्वर है, वह उसको धर्मी पाया था उस नगर, उस गांव में, तो उस पर उसकी दया थी। इसलिए स्वर्गदूतों को भेजा कि जा तू उन्हें बचा और उन्हें उस गांव से निकाल, क्योंकि अब वह गांव, वह शहर नष्ट होने वाला है। मेरे प्रियो, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला उस गांव से, उस नगर से, लूत के पूरे परिवार को बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना तकना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने के स्वर्गदूत उनसे कहे, देख तू जा, परंतु पीछे की ओर कोई भी ना देखना, न पीछे की ओर तकना, न कुछ, तू भागता जा और तराई भर में ना ठहरना। उन्होंने कहा, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। स्वर्गदूतों ने कहा, तू इस नगर की ओर अगल बगल मत ठहरना, तू पहाड़ों की ओर भाग जा, नहीं तू भी भस्म हो जाएगा।
लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की सृष्टि हुई है। उन्होंने कहा, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की सृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े। लूत कहता है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं नहीं जा सकता पहाड़ों पर, कोई मुसीबत मुझ पर ना पड़े, मैं भी विपत्तियों में ना पड़ जाऊं और मैं मर ना जाऊं। उन्होंने कहा, मैं मर भी जाऊंगा, उस पहाड़ की ओर जाऊंगा। फिर देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं। उन्होंने कहा, एक नगर और है, वहां मैं जाकर ठहर जाता हूं, परंतु पहाड़ की ओर मैं भी नहीं जा सकता। वह डरता था मेरे प्रियो, पहाड़ की ओर जाने से लूत डरता था, इसलिए उनसे कहा, मैं इसी बगल वाले नगर में चला जाता हूं, वहीं मैं ठहर जाऊंगा और वह छोटा भी है, वह गांव छोटा है, इसलिए मैं वहां रह जाऊंगा, मुझे वहीं भाग जाने दे। उसने कहा स्वर्गदूतों से, मुझे वहीं भाग जाने दे, क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? लूत कहता है, मेरा उस गांव में मेरा प्राण बच जाएगा, मेरे घराने के लोग, मेरी बेटे बच जाएंगे। उन्होंने उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है। स्वर्गदूत ने कहा, देख मैंने तेरे विषय में इस विनती को स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तू करता है कि मैं उस नगर में जाकर रह जाऊं, उसको मैं नष्ट करने आया हूं। उसने कहा, मैं उसको भी नष्ट करूंगा, इसको उसको, जो दो तीन नगर थे उन दोनों को उन्होंने कहा मैं नष्ट कर दूंगा, इसलिए फुर्ती से भाग जा। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, तू भाग जा इस नगर से, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों ने उससे कहा, तू जब तक पहाड़ की ओर नहीं जाएगा तब तक मैं इस गांव को, इस नगर को नष्ट नहीं करूंगा। इस कारण उस नगर के नाम सुआर पड़ा। मेरे प्रियो, जब लूत भागा उस नगर की ओर, तभी जहां रहता था लूत, उस नगर का नाम सुआर पड़ा। मेरे प्रियो, तो लूत के सुआर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हो गया। मेरे प्रियो, सूर्य जो था, जो रात का समय था, फिर वो जो लूत भागते भागते गया सुआर की ओर, जब पहुंचा तो पृथ्वी पर सूर्य उदय हुआ, सुबह हो गई और सूर्य उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। मेरे प्रियो, वहां आग बरसने लगी, बड़े बड़े आग के गोले गिरे उस गांव में, सदोम अमोरा पर, और वह आग से एकदम भर गया। मेरे प्रियो, और आग की बारिश होने लगी और उन नगरों को, जो उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपजाऊ समेत पूरे खेत खलिहान घर द्वार के सहित, और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर डाला, सबको जलाकर राख कर डाला। मेरे प्रियो, पूरे गांव को, पूरे नगर को परमेश्वर ने जला दिया। जो जो पापी था, जो जो बेविचार में थे, जो हत्या लूट मार कर रहे थे उस गांव में, सबको परमेश्वर ने नष्ट कर डाला। मेरे प्रियो, और आग बरसी और पूरे भस्म हो गए। मेरे प्रियो, तब लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, सृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा। मेरे प्रिय, स्वर्गदूत ने उससे पहले कह दिया था, देख तू जाता तो है, परंतु पीछे की ओर मत देखना, पीछे की ओर मत तकना, और वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे मना किया था कि देख तू जाना लूत, पीछे की ओर न देखना, परंतु लूत भी उसे मना किया, अपनी पत्नी को और बेटी भी, दोनों ने मना किया कि मम्मी उधर मत देखिए, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बार देख लूं, क्योंकि मेरा घर जला जा रहा है। तो जैसे ही उसने पीछे की ओर देखी, वह बर्फ की खंभा बन गई। मेरे प्रियो, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। मेरे प्रियो, इसलिए वह बर्फ की खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। मेरे प्रियो, फिर वह सम्मुख खड़ा था, सुबह हो गई और वहां परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, तो इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है मेरे प्रियो, कि हम जो ये संसार आज काम कर रहे हैं, वैसे काम को हम ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि कोई भी एक भी व्यक्ति किसी भी गांव को परमेश्वर यदि नष्ट करेगा, यदि उस पर विपत्ति डालेगा, यदि वहां एक भी लोग धर्मी पाएगा जाएगा, तो उसे परमेश्वर मेरे प्रियो कभी नहीं नष्ट कर सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जब सदोम
जब लूत धर्मी व्यक्ति था, उस सदोम नगर में रहता था, परंतु उन पापियों के साथ रहता था, परंतु वह धर्मी व्यक्ति ठहरा, तब परमेश्वर ने उसे 2 स्वर्गदूतों को भेजकर लूत को बचाया। वैसे ही आपको भी बचाएगा। इसलिए हमें धर्मी व्यक्ति बन के रहना है, क्योंकि जो आज ये संसार के लोग कर रहे हैं मेरे प्रियो, इसमें हमें नहीं करना, क्योंकि उस सदोम अमोरा से भी भयानक एक दिन होगा इस पृथ्वी पर, जैसे कि पूरी सृष्टि जलाई जाएगी और नष्ट की जाएगी। इसलिए यदि आप धर्मी व्यक्ति पाए जाएंगे तो उसी लूत की तरीके आप भी बचाए जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर चलना है, ताकि आगे के समय में हम बचाए जाएं मेरे प्रियो। नहीं तो आप भी सदोम और अमोरा की तरीके विनाश किए जाएंगे, आप भी भस्म कर दिए जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर चलना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे प्रियो, यदि कोई भी एक पूरे नगर में यदि एक भी धर्मी व्यक्ति पाया जाएगा तो उस नगर को परमेश्वर कभी नहीं नष्ट करेगा, जब तक कि वहां से उस धर्मी व्यक्ति को निकाल न दे, उस धर्मी व्यक्ति को वहां से चले जाने को ना कह दे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए और इन वचनों को पढ़ना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे मेरे प्रियो, और हम उस दिन के लिए बचाए जाएं जब इस धरती पर विनाश के दिन आएंगे मेरे प्रियो। तो आप सभी को जय मसीह की। आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि